हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज बेहतरीन से एक टॉपिक होने वाला है आप सबके लिए, अनुपात और समानुपात का। क्योंकि ये हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या सुपर टेट का कोई एग्जाम हो या सीटेट ही क्यों ना हो। तो इसमें से क्या होता है कि अनुपात और समानुपात, कई बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है, और ऐसे क्वेश्चंस को आते हुए हम कई बार गलत कर जाते हैं। तो आज के बाद ये सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, जो कि बहुत बेहतरीन होने वाली है आप सबके लिए। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर क्या है कि एक वर्ड है अनुपात, एक होता है समानुपात। इसको बोलते हैं रेशियो और इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो यहाँ पर हम सबसे पहले समझेंगे अनुपात। तो अनुपात का मतलब होता है कि जब दो लोगों की बात होती है वहां पर अनुपात होता है। जैसे अब देखो, मान लो अनुपात में एक ए नाम का व्यक्ति है और दूसरा बी नाम का व्यक्ति है, और इसके बीच में जो दो पॉइंट जैसे दिख रहे हैं इसको हम बोलते हैं अनुपात। ठीक है, अनुपात का मतलब कि इसका कंपेयर इसके साथ होता है। अब इसको जो अनुपात वाला साइन है इसको हम डिवाइड के फॉर्म में भी लिखते हैं। जैसे मान लो कहीं पर दिया है ये ए, यानी कि पहले वाला जो भी लिखा है तो पहले वाला यहाँ पर नोट कर लो, नोट कर लिया। इसके बाद देखो ये लगा है अनुपात, जो बिंदी जैसा लगा है इसको हम बोलते हैं यहाँ पर डिवाइड। ठीक है, भागे मतलब। अब नीचे इसके बाद जो लिखा हुआ है बी, तो बी जो होता है उसको हम लिख देते हैं नीचे ऐसे। तो इसको हम ए अनुपात बी को ऐसे भी पढ़ते हैं, ए अपान बी। समझ गए? मतलब इसके साथ इसका क्या रेशियो है ये हमें बताना होता है। जैसे देखो, मान लो अगर इसके पास हम कहेंगे 100 रुपए हैं, किसके पास? ए के पास। ठीक है, और दूसरे वाले के पास अगर है मान लो 50 रुपए, कितने? 50 रुपए, किसके? बी के पास। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, रेशियो का मतलब छोटी सी छोटी वैल्यू से कंपेयर करेंगे हम कि इसके पास कितने हैं तो इसके पास कितने हैं। तो देखो, काटने का मतलब हमने भी क्या बोला कि ये जो लिखा होता है इसको हम डिवाइड में भी लिख सकते हैं। तो ठीक वैसे ही अगर हम कहेंगे यहाँ पर ये पहले लिखा है तो लिख दो यहाँ पर 100, और इसके बाद ये डिवाइड होता है तो डिवाइड वाला साइन लिख दो नीचे। अब देखो बी, और बी मतलब कि ये पॉइंट जो लगे होते हैं दो, इसके बाद जो लिखा होता है ये नंबर, इसको इसके नीचे लिख दो 50। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 0 से 0 कट जाएगा तो बचेगा कितना? 10, और नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, इसको और भी छोटा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, मतलब इसको कहेंगे 2 बटे हो जाएगा 1। ठीक है, अब ऊपर वाली वैल्यू यानी कि पहले वाली वैल्यू हमारी थी ए की, तो मतलब अगर ए के पास 2 रुपए होंगे तो बी, यहाँ पर ए है, अगर ए के पास 2 रुपए होंगे तो बी के पास कितने रुपए होंगे? 1 रुपए होंगे। ये हो गया हमारा अनुपात। इसको अगर अनुपात के फॉर्म पे लिखेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे 2:1, यानी कि हो जाएगा 2:1। ये है ए और ये वाला है हमारा बी, तो ए अनुपात बी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके वर्ड्स प्रॉब्लम भी हम देखेंगे, तो इसके 1, 2, 3 पार्ट तक लगातार क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि अगर एक पार्ट में वीडियो लंबी हो जाएगी तो अगला पार्ट भी हम इसका यहाँ पर देंगे। ठीक है, और अगला पार्ट जब भी बन जाएंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हो सकता है आप जब तक वीडियो देख रहे हो पार्ट सेकंड बन गया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में एक बार फिर भी चेक कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पर अगला देखते हैं। अनुपात तो आप समझ गए होंगे, और बेहतर तरीके से हम तब समझेंगे जब और भी आगे क्वेश्चंस करेंगे। अभी तो हमने इसको नॉर्मली समझ लिया है। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पर। अब इसके बाद आते हैं समानुपात में। समानुपात का मतलब क्या होता है कि इसमें सिर्फ एक लोग का कंपेयर हो रहा था, यानी कि दो लोगों का। देखो कंपैरिजन एक हो रहा था, इसका और इसका, तो लोग दो हैं, कंपेयर कितना है? 1। अब क्या होगा कि लोग दो दो टाइप के दो भागों में डिवाइड होंगे। कैसे? जैसे देखो 1 अनुपात ये, 1 अनुपात ये, यानी कि दो दो अनुपात एक साथ चल रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं, बीच वाली जो बिंदी होती है ये वाली, इनको हम बोलते हैं अनुपात। और ये ऐसे करके अगर 4 बिंदी होती हैं तो इनको बोलते हैं समानुपात। ठीक है, तो समानुपात में क्या होता है कि जैसे इसमें अभी आपने देखा कि a अपान बी, यानी कि पहले वाले को हम लिखते थे यहाँ पर और डिवाइड करके नीचे वाले को लिखते थे ये वाला। अब क्या होगा, इसमें थोड़ा सा अलग हो जाता है। मतलब देखो ये और ये जो लिखा होता है ये और ये, ठीक है, मतलब कहने का ऐसे भी कर सकते हो कि ये जो इसकी और इसकी वैल्यू होगी इक्वल में सी और डी के बराबर होगी। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर देखो बी और सी, मतलब इसका एक छोड़ देना है, ये वाला ये लो, और इधर किनारे किनारे वाले दोनों छोड़ दो, ये किनारे वाला डी छोड़ दो और इधर वाला
ए छोड़ दो, तो बचा क्या बी और सी, तो यहाँ पर कर दो बी गुणे हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। इक्वल में कर दो, इक्वल लगेगा। अब जो किनारे किनारे वाले ये वाला और ये वाला, ये दोनों जो बचे हैं इनको इक्वल कर दो इनटू करके। देखो ये और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, बी और सी इक्वल हो जाएगा ए इंटू डी, तो यहाँ पर लिखेंगे ए इंटू डी। समझ गए? मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों की किनारे वाले मल्टीप्लाई के बराबर होता है, ठीक है। अब इसको और हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे देखो मान लो कि यहाँ पर b की वैल्यू हमें पता करनी है, b की वैल्यू हमें पता करनी है, पता कैसे करनी है, जैसे एग्जांपल देख लो 5 अनुपाते b समानुपाते 3 अनुपाते 7 ऐसे करके दिया हो। अब हमें वैल्यू बतानी हो b की, तो हम क्या करेंगे, यही तो करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करा दो तो हो जाएगा 3b इक्वल में हो जाएगा 5 सत्ते 35 हो जाएगा, 35 कर दो। अब b की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये इंटू ही तो होता है, और जब इंटू में होता है डिवाइड, ये इक्वल लगा होता है, इक्वल के उस पार जाता है इंटू वाला तो नीचे पहुंच जाता है। तो यहाँ पर देखो 35 लिखा है और नीचे क्या करोगे 3 लिखा हुआ है तो गुणे में है, क्योंकि यहाँ पर देखो डिवाइड ये इक्वल है, इक्वल के उस तरफ जब जाता है ये इंटू के साथ वाला तो नीचे आ जाता है, तो नीचे आ जाएगा 3, ठीक है। अब ऐसे करके b की वैल्यू हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। हमने समझाने के लिए ऐसे बोल दिया है। अब ठीक ऐसे ही अगर इसको हम कहेंगे, अगर हमें b की वैल्यू बतानी है तो b की वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, b को इधर पकड़ रखेंगे और ये इक्वल लगा है और ये इंटू है, तो इंटू की चाहे ये वाला चाहे ये वाला इंटू लगा ना दोनों में, तो कोई ये जाएगा या तो ये जाएगा, तो जो भी जाएगा वो इनके नीचे आ जाएगा। मतलब अगर हम b की वैल्यू बताएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा b तो बचेगा क्योंकि ये तो इसी तरफ है। अब ये जाएगा इधर, तो पहले ये लिख दो a इंटू डी और नीचे की तरफ क्या आएगा c, क्योंकि ये इंटू के इस तरफ है, जब इंटू के साथ होता है तो डिवाइड ये क्रॉस करेगा इक्वल तो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे c, ठीक है। ऐसे करके अगर किसी की भी वैल्यू हमें पता करनी होगी तो हम आसानी से पता कर लेंगे इन चारों में से, ठीक है। मतलब ये 4 दिए होंगे ऐसे ऐसे करके और इसमें से एक की वैल्यू पता नहीं होगी तो हम उन सबको पता कर लेंगे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पार्ट जो आने वाला है इसमें हम समझेंगे यहाँ पर वर्ड्स प्रॉब्लम के कई सारे क्वेश्चन हम लेंगे। अभी तो हमने नॉर्मली समझा है कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। इसी बेसिस पर आगे के जो क्वेश्चन जो एसएससी में आ चुके हैं, बैंक में आ चुके हैं या रेलवे में भी पूछे गए या एसएससी एमटीएस या अदर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो जिसका जो अपर लेवल मिलता जाएगा हम उनको यहाँ पर लेते जाएंगे और ये भी बताते जाएंगे कि किस पेपर में आया है और आप वहां से मैच भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन पेपर से। तो उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसका पार्ट नंबर 2 लिंक डिस्क्रिप्शन में आप एक बार चेक कर लेना, हो सकता है तब तक रिकॉर्ड हो चुका हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।